जोहार दोस्तों, आपको मेरा इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि झारखंड पुलिस 2024 की भर्ती में सिलेबस पैटर्न कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 को पत्र 1 हिंदी की सिलेबस दी गई है। तो आज हम गद्य भाग के एक पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत और उनके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज हम देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस पाठ को एक बार पढ़ लें तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी और इसमें आपकी एग्ज़ाम में भी बहुत ही सहूलियत होगी। तो बिना किसी देरी के हम इस पाठ के प्रश्न को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रामवृक्ष बेनीपुरी। इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की वेशभूषा कैसी थी? तो उनकी जो वेशभूषा थी, सिर पर कबीरपंथी टोपी पहनना, लंगोटी धारण करना, मस्तक पर रामानंद तिलक और इस प्रकार से उसकी वेशभूषा थी। तो इनमें से हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन डी। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हुई थी। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न है, निम्न में से बेनीपुरी जी का महत्वपूर्ण कहानी है तो कौन सा है? तो ऑप्शन सही जवाब है ऑप्शन ए, चिंता के फूल इनके महत्वपूर्ण कहानी है। पांचवा प्रश्न है, भगत जी गले में क्या धारण किए रहते थे? तो कैसी माला धारण किए रहते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, तुलसी के माला धारण किए रहते थे। ठीक है। छठा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत जी किसे आदर्श मानते थे? तो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन ए, कबीर साहब को यानी कबीर दास को वो अपना आदर्श मानते थे। सातवां प्रश्न है, भगत जी की दिनचर्या कैसी थी? तो उनकी दिनचर्या प्रातः स्नान करना, खेतीबाड़ी करना, सुबह शाम मधुर गायन करना। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही जवाब ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है। भगत जी की पेशा क्या थी? भगत जी क्या कार्य करते थे? तो उनका जो पेशा थी वो थी खेतीबाड़ी, वो खेतीबाड़ी किया करते थे। भगत जी का पूरा नाम है बाल गोविंद भगत, तो उसको शॉर्ट में भगत जी कहते हैं। ठीक है। फिर नवा प्रश्न है, भगत जी का व्यक्तित्व कैसा था? तो भगत जी का व्यक्तित्व सरलता और सादगी, परोपकारी, सदा आनंद में मग्न, ये सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। फिर 10वां प्रश्न है, भगत जी का बेटा कैसा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदबुद्धि वाला था। ठीक है। 11वां प्रश्न है, बेटे की मृत्यु पर भगत जी ने लोगों से उत्सव मनाने को क्यों कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मा और परमात्मा के मिलन की खुशी के लिए भगत जी उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। 12वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधि कैसी थी? तो वो सुंदर थी, सुशील थी और समझदार थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। 13वां प्रश्न है, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कब हुई? तो उसका जो जन्म हुआ था 1899 को हुई थी। सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है। 14वां प्रश्न है, भगत जी मधुर गायन कब किया करते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी, यानी कि भोर के समय और संध्या काल में, दोनों समय किया करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। 15वां प्रश्न है, बेटे की मृत्यु के पश्चात भगत जी को उनके पुत्रवधु अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि वो बुढ़ापे के सहारे के लिए, भगत जी की सेवा करने के लिए, भगत जी का अब कोई दूसरा नहीं था। तो ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। 16वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत जी प्रतिवर्ष कितने कोस पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए जाते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए जाते थे। 17वां प्रश्न है, भगत जी की मधुर गायन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खंजरी।
खंजरी बजाते थे भगत जी भजन करते समय। ऑप्शन डी है बाल गोविंद भगत खेती-बाड़ी की पहली उपज कहाँ भेंट देते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कबीरपंथी मठ में पहली उपज को भेंट देते थे। कौन देते थे? बाल गोविंद भगत। 19वां प्रश्न है भगत जी अपने पुत्र को अत्यधिक प्रेम करने का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पुत्र मंद बुद्धि होने के कारण उससे अत्यधिक लाड प्रेम किया करते थे। ठीक है। 20वां प्रश्न है पाठ के आधार पर पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सूत। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो के अंत तक बनने के लिए।